राजा ने क्यों किया अपनी ही सगी बेटी से विवाह। अद्भुत प्रसंग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि वो ऐसा कौन सा राजा हुआ था जिसने अपनी ही सगी बेटी के साथ विवाह किया था। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। परंतु आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे वीडियो के समाप्त होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहें और हमारी इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे एक अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए मित्रों, अब आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं इस कहानी की ओर। मित्रों, एक बहुत पुरानी बात है। एक वीरपुर नगर के एक राजा थे, उनका नाम था वीर सिंह। और ये राजा वीर सिंह नौजवान राजा थे और इनकी 3 रानियां थीं। मित्रों, लेकिन तीनों रानियां बांझ थीं, यानी कि संतानहीन थीं। तीनों रानियों के द्वारा कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। मित्रों, एक बार ऐसा हुआ कि वीर सिंह राजा घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। तब इन्होंने जंगल में देखा कि एक बूढ़ी औरत मूंछ में गांठ लगा रही थी और उसी जगह पर बैठी हुई है। तब राजा वीर सिंह उस बूढ़ी औरत के पास गए। और मित्रों ये भी जानते हैं, और मित्रों वो कौन थी बूढ़ी औरत? कोई सामान्य बूढ़ी औरत नहीं थी, वो एक वैमाता थी। जब वीर सिंह राजा उस वैमाता के पास में पहुंचे और जाकर कहने लगे, हे बूढ़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप मूंछ में गांठ क्यों लगा रही हैं? मित्रों, तब वैमाता कहने लगे कि हे बेटा, कि ये तुम्हें नहीं मालूम, मैं ये जोड़ी बना रही हूँ और जोड़ी को ही बिगाड़ रही हूँ। तब राजा वीर सिंह कहने लगे, हे माता, मैं कुछ समझा नहीं, और कैसी आप जोड़ी बना रही हैं और कैसी बिगाड़ रही हैं? तब वह माता कहने लगी, हे बेटा, मेरा ऐसा ही काम है कि जोड़ी को बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। मैं एक इंसानों की जोड़ी बनाती हूँ, मैं इंसानों के विवाह की जोड़ी बनाती हूँ और उन्हीं की बिगाड़ती भी हूँ, यह मेरा एक काम है। तब राजा वीर सिंह सोचने लगे, ये कैसी पागल बुढ़िया है। मित्रों, राजा वीर सिंह घमंडी राजा थे, वो अपने घमंड में हमेशा चूर रहते थे। तब राजा ने फिर से पूछा, माँ, चलिए अच्छी बात है, आप जोड़ी बनाती हैं, तो आप हमारे बारे में भी बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ है और हमारा विवाह किसके साथ होगा और ये हमारी जोड़ी किसके साथ बनेगी। तब वैमाता ने कहा कि हे राजा, आपकी तो 3 रानियां पहले से ही आपके घर में मौजूद हैं और तुम हमसे मजाक कर रहे हो, इसका मतलब है तुम मेरी मजाक बना रहे हो। तब क्रोध में आकर बूढ़ी वैमाता ने कह दिया कि हे राजन, तुम्हारा विवाह और तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी ही सगी बेटी के साथ होगी। मैंने ये सब लिख दिया है, तुम्हारा विवाह जो है तुम्हारी बेटी के ही साथ होगा। मित्रों, जब राजा ने वैमाता के इन शब्दों को सुना, तब राजा वीर सिंह ये समझ गया कि ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, ये मुझे एक देवी लगती है। उसके बाद राजा वीर सिंह ने वैमाता के सामने अपना सर झुका लिया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगे, हे माँ, हमारे लिए माफ कर देना, मैं आपको भला पहचान नहीं सका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये आपने क्या कह दिया कि मेरा विवाह और मेरी जोड़ी मेरी ही सगी बेटी के साथ होगा? तब बूढ़ी वैमाता ने जवाब दिया, हाँ, मैंने जो कह दिया वो सत्य होगा, अब आप जाइए राजन। तब राजा ने फिर से वैमाता से विनती की और बार बार क्षमा याचना की और कहने लगे कि हे माँ, हमें माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल बन गई। तब वैमाता ने कहा, जाइए राजन, आप इस कलंक से बचने के लिए तुम जाओ और खुद ही अपना उपाय करो, मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। मित्रों, अब वीर सिंह राजा के चेहरे पर उदासी छा गई थी और राजा का चेहरा उतर गया था। उदास चेहरा लिए हुए वीर सिंह राजा अपने महल में वापस लौट आए। इधर रानी चंद्र रेखा ने जब राजा को उदास देखा, तो रानी चंद्र रेखा अपने राजा वीर सिंह के पास गई और जाकर कहने लगी कि हे महाराज, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? फूल जैसा चेहरा हमेशा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? ऐसी क्या बात है?
तब राजा वीर सिंह ने उस बूढ़ी बुढ़िया की सारी कहानी सुनाई। तब चंद्रलेखा अपने पति की बात को सुनकर के कहने लगी कि हे महाराज, आप भला परेशान क्यों होते हो? हमारी शादी को इतने दिन हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, कोई संतान भी नहीं होगी, तो भला आप परेशान क्यों होते हो? चलिए हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे संतान होगी तो मैं लड़की को जन्म ही नहीं दूंगी। देखें आपका विवाह कैसे आपकी बेटी के साथ होगा और आपको कलंक कैसे लगेगा। दोस्तों, इस तरह से रानी चंद्रलेखा ने अपने महाराज वीर सिंह के लिए धैर्य धारण करवाया, अर्थात धीरज बंधवाया। मित्रों, उसके बाद में राजा वीर सिंह शांत हो गए। धीरे धीरे इसी तरीका से आगे समय व्यतीत हुआ। तब कुछ समय के बाद में उस रानी चंद्रलेखा के गर्भ ठहर गया। मित्रों, चंद्रलेखा ने ये नहीं सोचा था कि हमारे गर्भ से एक लड़की पैदा होगी। चंद्रलेखा सोचती थी कि हमारे गर्भ से लड़का पैदा होगा। मित्रों, इसी तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब प्रसव का समय आया तब रानी चंद्रलेखा ने अपनी दासी के लिए बुलवाया कि 24 घंटे अब आप हमारी सेवा में रहें। दोस्तों, तब रानी चंद्रलेखा की वो दासी रानी चंद्रलेखा के पास में बराबर रहने लगी और चंद्रलेखा की सेवा करने लगी। दोस्तों, जब रानी चंद्रलेखा का प्रसव हुआ तब रानी चंद्रलेखा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तब रानी चंद्रलेखा ने देखा, तब रानी चंद्रलेखा ये सोचने लगी और अपने मन में दुखी होने लगी कि भला ये क्या हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे महाराज के लिए कलंक लग जाए, कहीं उस बुढ़िया की बात सत्य ना हो जाए। वो रानी चंद्रलेखा डर चुकी थी। कुछ समय विचार करने के बाद उस चंद्रलेखा ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, ऐसा करो, यदि ये कन्या हमारे घर पर रही और मैंने इसे पाला तो हमारे महाराज के लिए ये बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। तुम ऐसा करो, इस कन्या को ले जाओ और ले जा करके इसे जंगल में गाड़ आओ। मित्रों, तब वह हुआ। वो दासी रानी से आज्ञा लेने के बाद उस कन्या को दफन करने के लिए दासी जंगल की ओर चल दी। दासी ने यह सोचा, यदि मैं जंगल में गई और यदि मुझे किसी ने देख लिया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी और मेरी पोल खुल जाएगी। इसीलिए गांव के बाहर एक नगर के लोगों के घूरे परा करते थे। उसी घूरे में उस दासी ने एक गड्ढा किया और उसी घूरे के गड्ढे में उस दासी ने उस कन्या को दफना दिया और पुनः दासी वापस महल में लौट आई। दोस्तों, इधर रानी ने अपने महाराज वीर सिंह के लिए कोई भी खबर नहीं दी और निश्चिंत होकर के रानी महल में रहने लगी। मित्रों, इधर क्या हुआ, जो घूरा मालिक था उसने उस घूरे को एक किसान के लिए बेच दिया। मित्रों, तब किसान ने क्या किया कि उसी नगर में रहने वाले एक कुमार और कुमारी को वहां पर बुलवाया कि ये कल घूरा हमने खरीदा है, तुम ऐसा करो, इस घूरे को ले जा करके हमारे खेतों में डाल दो। मित्रों, इधर सवेरा हुआ तो वो कुम्हार और कुम्हारी वो दोनों आकर के घूरे को खोदने लगे और घूरे को भर भर डालने लगे। जब फौरा उस बच्ची के नजदीक चलाया, परंतु वो फौरा बच्ची के नहीं लगा, लेकिन वो बच्ची रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इधर कुमार और कुमारी ने देखा तो वो दोनों असमंजस में पड़ गए कि ये अचानक आवाज एक बच्चे के रोने की कहां से आई और वो दोनों इधर उधर देखने लगे। तब कुम्हार कहने लगा अपनी पत्नी से कि मुझे ऐसा लगता है कि इसी घूरे के अंदर से ये आवाज आ रही है। तो दोनों ने कान लगा करके सुना तो वो कुम्हार समझ गया कि इस घूरे के अंदर से आवाज आ रही है। उसने घूरे को हाथ से हटाया तो उसमें से एक कन्या निकली। जब उस कुमार और कुमारी ने उस कन्या को देखा तो उसने अपनी छाती से लगा लिया और सोचने लगी कि हे भगवान, आपकी तो लीला महान है, हमारे भी कोई संतान नहीं थी, आपने हमें ये बच्ची दे दी, हम इस बच्ची को बड़े ही लाड़ प्यार से पालेंगे। मित्रों, वो कुमार और कुमारी उस बच्ची को अपने घर ले आए और बड़े ही लाड़ प्यार से उसे पालने लगे। वो लड़की एक देवी के समान नजर आती थी। धीरे धीरे समय बीतने के बाद वो लड़की जवान हो गई। एक दिन उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, कि हम अपने पशुओं को रोज चुंगाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन कल से मैं ले जाया करूंगी। मित्रों, जब दूसरा दिन हुआ, अपने पिता और माता से आज्ञा लेने के बाद वो सुंदर कन्या जो देखने में स्वर्ग की अप्सरा नजर आ रही थी, अपने पशुओं को लेकर के उसी नगर के बाहर खेतों में चराने के लिए पहुंच गई। मित्रों, इधर राजा वीर सिंह शिकार खेलने के बाद अपने महल को वापस जा रहे थे और वहीं से गुजरे जहां पर वो सुंदर कन्या अपने पशुओं को चरा रही थी। तब राजा वीर सिंह की नजर उस कन्या के ऊपर पहुंची जो देखने में बड़ी ही सुंदर थी।
तो राजा वीर सिंह उस कन्या को देखकर मोहित हो गया और ये सोचने लगा कि मैं इस कन्या से विवाह जरूर करूंगा। दोस्तों, तब राजा वीर सिंह अपने महल में वापस आए और अपनी रानी से कहने लगे कि रानी, ये पता लगाओ कि ये किसकी बेटी है, हम इसके साथ में विवाह करेंगे। मित्रों, आपको एक बात बताएं कि पहले का ऐसा नियम था कि एक राजा एक नहीं, चाहे वो कितनी भी शादियां करे, बाकी रानियों को कोई भी दुख नहीं हुआ करता था। पहले कोई भी प्रतिबंध नहीं था कि एक ही शादी करो, जितनी मन चाहे उतनी करो। मित्रों, तब रानी चंद्रलेखा ने अपने पति के कहने के अनुसार उसी बेटी का पता लगाया कि ये एक कुमार की बेटी है। फिर उसने अपने महाराज को बुलाकर सारी दास्तान कह सुना डाली कि ये तो एक कुमार की बेटी है, उस कुमार के घर में हमारे विवाह के लिए प्रस्ताव भेज दो। तब रानी चंद्रलेखा ने कहा कि हे महाराज, कि आप परंपरा के अनुसार चलो, आप परंपरा से बाहर चलने की कोशिश मत करो। तब रानी चंद्रलेखा कहने लगी कि नाई और पंडित को भेजो और वो दोनों उस कुमार के घर जाएंगे और आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे। मित्रों, तब वही हुआ। तब राजा ने नाई और पंडित को बुलवाया और उन दोनों को सारी बात कह सुनाई। तब नाई और पंडित राजा की विवाह की चिट्ठी लेकर के उस कुमार के घर पहुंचे और कहा कि हमारे महाराज आपकी बेटी से विवाह रचाना चाहते हैं और शादी की चिट्ठी उन्होंने भेजी है। मित्रों, तब वो कुमार कहने लगा कि हे पंडित जी, कि भला आप हमारी मजाक क्यों बनाते हो? कहाँ वो राजा और हम उनके राज के एक नौकर, हमारी और उनकी क्या बराबरी हो सकती है? तब नाई और पंडित कहने लगे, नहीं भाई, ये बात सच है कि हमारे महाराज आपकी बेटी पर मोहित हो गए हैं और आपकी बेटी से बेहद प्रेम करते हैं, इसीलिए वो आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। मित्रों, तब कुम्हार और कुमारी बड़े ही खुश हुए। उसके बाद में तब महाराज वीर सिंह शादी करने के लिए उस कुमार के घर गए और उस राजा वीर सिंह ने उसी लड़की से विवाह किया और उसी कुमार की लड़की और राजा वीर सिंह का विवाह हुआ। मित्रों, वो तो वीर सिंह की ही बेटी थी जिससे महाराज वीर सिंह ने शादी की थी, लेकिन महाराज वीर सिंह को इस बारे में पता नहीं था कि ये उन्हीं की बेटी है। जब महाराज वीर सिंह कुमार की लड़की से विवाह करने के बाद जब बारात लेकर अपने घर पर वापस आते हैं, इधर रानी चंद्रलेखा अपने महाराज के स्वागत के लिए तैयारियां कर रही थी। तब रानी चंद्रलेखा ने देखा कि एक पड़ोस के घर में एक बकरा और बकरी रहते हैं और वो पालतू हैं। मित्रों, जब बकरा ने ये सब देखा कि ये तो बड़ा ही अनर्थ होने के लिए जा रहा है, जो एक बेटी का विवाह अपने ही सगे पिता के साथ हो गया, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। मित्रों, तब बकरा ने अपनी बकरी से कहा कि देखिए, आज बड़ा ही अनर्थ होने के लिए जा रहा है। मित्रों, तब वो बकरी कहने लगी कि हे महाराज, कैसा अनर्थ होने के लिए जा रहा है, आप हमें साफ साफ बताइए। उस बकरा ने अपनी बकरी को सारी दास्तान सुना डाली और बकरा ने कहा कि राजा ने अपनी ही सगी बेटी के साथ विवाह किया है और यदि राजा ने अपनी ही सगी बेटी के साथ रात गुजार ली तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब उस बकरा की बात को बकरी ने सुना, तब वो बकरी कहने लगी कि हे भगवान, ये मैं क्या अपने कानों से सुन रही हूँ, ये क्या अनर्थ होने के लिए जा रहा है। बाप और बेटी का ऐसा कर प्रभु, आज के बाद या तो हमें गूंगा बना दो और चाहे बहरा बना दो, मैं ऐसी कोई भी बात ना सुन सकूं और ना ही कोई ऐसी बातें सोच सकूं। मित्रों, तब वो बकरा और बकरी वो दोनों बहरे बन जाते हैं और उन दोनों की बातें वो रानी चंद्रलेखा सुन रही थी और उन दोनों की तरफ देख रही थी। जब बकरा और बकरी ने बोलना बंद कर दिया तो रानी चंद्रलेखा को लगा कि ये तो हकीकत में दोनों नहीं बोल पा रहे हैं और उन दोनों को आवाज लगाई तो उन दोनों ने सुना भी नहीं। तब रानी चंद्रलेखा ने विचार किया कि ये क्या हुआ, ये तो बड़ा ही अनर्थ होने के लिए जा रहा है। एक हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने अपने महाराज से बहुत छुपाया कि हमारे महाराज पर कोई कलंक न लग जाए। मैंने अपनी बेटी को घूरे में गड़वा दिया था, लेकिन उसी बेटी का विवाह हमारे महाराज के साथ हुआ। दोस्तों, तब रानी चंद्रलेखा बुरी तरीका से रोने लगी और धरती माँ से विनती करने लगी और कहने लगी कि हे माँ, तू हमें अपने अंदर समाहित कर ले, मैं ऐसा पाप सहन नहीं कर पाऊंगी, मैंने बहुत ही बड़ी भूल की है। मित्रों, कहते हैं कि धरती माँ वहाँ पर फट जाती है और धरती माँ निकलती हैं और उस चंद्रलेखा को बैठा करके धरती में समाहित होने के लिए तैयार होती हैं। तब तक इधर सैनिकों ने जाकर के महाराज से कह दिया। तब राजा एकदम से भागे और जहाँ रानी जमीन में समा रही थी वहीं पर आकर खड़े हो गए और कहने लगे राजा वीर सिंह कि रानी चंद्रलेखा, क्या कर रही हैं आप, इस जमीन के अंदर आप क्यों जा रही हो, ऐसी क्या बात है। तब रानी चंद्रलेखा ने अपने आंखों में आंसू भर करके अपनी सारी कहानी राजा से कह सुना डाली और ये कहने लगी, महाराज हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिससे आप विवाह रचा करके लाए हो। ये आपकी एक सगी बेटी है जिसे मैंने जन्म देते ही अपनी दासी से एक घूरे में गड़वा दिया था, लेकिन कुम्हार कुमारी ने इसे घूरे से निकाल लिया
और इसका पालन पोषण किया। महाराज, यदि मैं ये बात आपको बता देती तो आपसे ये बड़ा अनर्थ नहीं होता। मैंने ये बड़ा पाप किया है, अब मैं इस संसार को मुख नहीं दिखाऊंगी, इसीलिए मैं अब धरती में समाई जा रही हूँ। जब राजा वीर सिंह ने रानी चंद्रलेखा के शब्दों को सुना, तब राजा वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा राजा वीर सिंह कि रानी, अब हम भी चलेंगे, हम भी इस संसार को अब मुख नहीं दिखाएंगे। हमसे भी एक भूल बनी है जो हमने इसके साथ में विवाह किया। मैंने एक बुढ़िया की मजाक बनाई थी, जिसका फल हमें आज ये मिला। वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी देवी थी। दोस्तों, रानी चंद्रलेखा के साथ में जब राजा जमीन में समाने के लिए धरती माँ के साथ धरती माँ के सिंहासन पर चढ़ गए, तो धरती में समाने से पहले अपने मंत्री से कहा कि आप हमें एक कागज और कलम दे दो। तब महाराज को मंत्री ने कागज कलम दे दिया महाराज वीर सिंह के लिए। उसमें उन्होंने सारी रियासत अपनी ही बेटी के नाम कर दी और उसमें ये लिख दिया कि आज के बाद हमारी ये बेटी हमारे इस राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी और हमारा ये राज्य चलाएगी। और महाराज, इतना लिखने के बाद रानी चंद्रलेखा और राजा वीर सिंह उसी माता धरती के साथ धरती में समा गए। तो दोस्तों, यही राजा वीर सिंह हुए थे जिन्होंने उस बुढ़िया के कहने पर अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया था। लेकिन जो अनर्थ और पाप होने के लिए जा रहा, वो अनर्थ और पाप होने से बच गया, वो नहीं हुआ, लेकिन विवाह पिता और बेटी का हो गया। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। मित्रों, मिलते हैं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ इसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।